Hello and welcome everyone on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope you are fit and fine and making your time productive. So dear learners, today I have come here to make you understand three different advanced structures. जी हाँ, आज कुछ हम ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो हमारी जो डेली कन्वर्सेशन है उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उनको कैसे कहें, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कन्वर्सेशन के टाइम कैसे कहें वो हमें पता नहीं रहता। तो आज हम कुछ ऐसे मोस्ट ईजीएस्ट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एडवांस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सो डियर लर्नर्स, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आई वंडर वेदर टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट। तो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो मैक्सिमम टाइम जो है हम अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैं सोच रही हूँ मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ। तो उस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है वो ये है, आई वंडर वेदर टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट। लाइक वी हैव एग्जाम्पल्स, आई वंडर वेदर टू स्पीक और नॉट। मैं सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। आई वंडर वेदर टू डांस और नॉट। आई वंडर वेदर टू लर्न इंग्लिश और नॉट। दे वंडर वेदर टू गो और नॉट। तो इन पूरे एग्जाम्पल्स में सेंस ये आती है कि मैं सोच रही हूँ मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं इंग्लिश सीखूँ या ना सीखूँ, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हों इंग्लिश में तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, एट लीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एट लीस्ट शी कुड डू इट। तो इसकी सेंस हमारे पास क्या बनती है कि कम से कम वो ये तो कर ही सकती है, कम से कम अर्नव बोल तो मुझे बोल सकता था। तो इसमें ऐसी सेंस हमारे पास बनती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एट लीस्ट अर्नव कुड आस्क मी, एट लीस्ट यू कुड स्पीक इंग्लिश। ये सेंस हमारे पास ऐसे बनती है कि कम से कम तुम इंग्लिश तो बोल ही सकते हो, कम से कम वो लोग गाना तो गा ही सकते थे। सो एट लीस्ट दे कुड सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें हमारे पास ऐसी सेंस बनती है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो, कम से कम ये काम तो कर ही सकते थे, कम से कम तुम मुझे पूछ ही सकते थे, कम से कम तुम डांस तो कर ही सकते थे, तो उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो ये था हमारा आज का दूसरा स्ट्रक्चर। तो देखते हैं डियर लर्नर्स आज का हमारा तीसरा और लास्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इवन इफ़ आई वांट टू। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने सेंटेंस कहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सा सेंटेंस आपको कैसे लिखना है और उसके बाद आपको ये कैसे यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, आई कांट हेल्प यू इवन आई इफ़ आई वॉन्ट टू। तो देखिए अगर हम हिंदी में इसको कहें तो मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसमें सेंटेंस क्या है हमारे पास, सेंटेंस है हेल्प नहीं कर सकता। तो उसको हमने क्या है पहले लिखना है। लाइक जो नेगेटिव वाला सेंस देता है सेंटेंस, मैं हेल्प नहीं कर सकता, उसको हमें पहले लिखना है। तभी यहाँ पे रूल में क्या लिखा है, पहले सेंटेंस लिखा है। जैसे मैं चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो जो सेंटेंस है हेल्प नहीं कर सकता, पहले हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कर लिया हमने ट्रांसलेट, आई कांट हेल्प यू, तो उसको पहले प्लेस करना है। उसके बाद हमने क्या प्लेस करना है, इवन आई इफ़ आई वांट टू। तो ये इवन इफ़ आई वांट टू क्या सेंस देता है कि मैं चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, आई कांट स्पीक इवन इफ़ आई वांट टू। तो इसमें क्या होगा कि मैं चाह कर भी बोल नहीं सकता। तो इसमें क्या है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाला सेंटेंस है, लाइक मैं बोल नहीं सकता, उसको पहले लिखना है हमने, उसके बाद कि मैं चाह कर भी ये बोल नहीं सकता। जैसे तीसरी एग्जांपल है, आई कैंट प्ले क्रिकेट इवन इफ़ आई वांट टू। मैं चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता। आई कांट स्टे हेयर इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। मैं यहाँ पे स्टे कर ही नहीं सकता अगर मैं चाहूँ भी, मैं चाहकर भी यहाँ स्टे नहीं कर सकता। तो ऐसे अगर हम हिंदी में कहें तो चाह के पहले आता है, लेकिन जब हमें इसको लिखना है तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाला सेंटेंस है, लाइक मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता, तो वो हमें पहले लिखना है।
सेंटेंस और उसके बाद हमें यूज़ करना है इवन इफ़ आई वांट टू। मैं चाहकर भी ये फ़िल्म नहीं देख सकता, मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकता। तो ऐसी सेंस जब भी आपको यूज़ करनी हो अपनी डेली कन्वर्सेशन की में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आप इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट एडवांस स्ट्रक्चर। सो गाइज, आई होप यू हैव गॉट द गुड थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो।